नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। शहडोल जिले में आदिवासी लड़कियों की शिक्षा में शासकीय कन्या शिक्षा परिसर अहम योगदान दे रहा है। जो लड़कियां पहले अपने माता पिता के साथ मजदूरी और खेतों में काम करती थी, आज उनके पूर्ण व्यक्तित्व में एक निखार आ गया है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता। वर्ष 2013-14 में आदिवासी समाज की साला त्यागी ऐसी छात्राएं जो अपने परिजनों के साथ मजदूरी या फिर खेतों में काम करती थीं, उन्हें पढ़ाई से जोड़ते हुए कन्या शिक्षा परिसर में प्रवेश दिया गया। शिक्षा परिसर के प्राचार्य रणजीत सिंह धुर्वे बताते हैं कि शुरुआत में यहां 25 छात्राओं को प्रवेश दिया गया। आज परिसर में कक्षा 6वीं से 12वीं तक की 271 छात्राएं हैं। आदिवासी समुदाय की छात्राएं पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक और खेलकूद में भी सक्रिय रहीं। यहाँ पढ़ने वाली छात्राएं आज फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती हैं। इस साल 12वीं का पहला बैच निकलने के बाद 2 छात्राएं जेईई की परीक्षा में और 10 छात्राएं नीट की परीक्षा में शामिल हुईं। आज इन छात्राओं के माता पिता अपनी बेटियों की सफलता से बेहद खुश हैं और कन्या शिक्षा परिसर के शिक्षकों का आभार व्यक्त कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। खंडवा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कलेक्टर ने सभी से नियमों का पालन सख्ती से करने की अपील की है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी ने खंडवा जिले के नागरिकों से अपील की है कि सभी लोग घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के निर्धारित प्रावधानों का पालन जरूर करें। उन्होंने कहा कि खंडवा जिले में पॉजिटिव रिपोर्ट की संख्या 1000 से अधिक हो चुकी है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन सख्ती से कराए जाने की आवश्यकता है। निकट भविष्य में मास्क लगाकर घर से निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों को सख्ती से लागू कराया जाएगा। संक्रमण से बचने के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों के साथ साथ नागरिकों को भी अपने स्तर पर सावधानी बरतना होगी। मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कलेक्टर श्री द्विवेदी ने कहा कि राजनीतिक सभाओं में सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन कराने के लिए राजनीतिक दलों के साथ आगामी दिनों में होने वाली बैठक में राजनीतिक दलों को समझाई दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। रायसेन जिले में कोरोना संक्रमण अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। रायसेन जिले में लगातार कोरोना संक्रमण फैल रहा है। कोरोना संक्रमण अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है। जिले में अभी तक 17 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। जिले में अभी तक नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के कुल 780 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें से 609 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उपचार उपरांत स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया है। रायसेन जिले में कुल 154 एक्टिव केस हैं, जिनका चिकित्सालयों में उपचार किया जा रहा है। जिले में अब तक कुल 240 कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं, जिनमें से 167 एरिया रिलीज किए जा चुके हैं। वर्तमान में 73 सक्रिय कंटेनमेंट एरिया हैं। जिले में अभी तक कुल 19,703 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें जिले में 669 तथा जिले के बाहर 111 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं दीपक कांकर। सतना जिले के फीवर क्लिनिक के मेडिकल स्टाफ को रैपिड एंटीजन किट से कोरोना वायरस का संक्रमण पता लगाने का प्रशिक्षण दिया गया। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सतना जिले के फीवर क्लिनिक के 24 मेडिकल ऑफिसरों और 23 लैब टेक्नीशियन को रैपिड एंटीजन किट से कोरोना वायरस का संक्रमण पता लगाने का प्रशिक्षण गत दिवस सतना कलेक्ट्रेट के ई दक्ष केंद्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विनय कौशिक द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण में संदिग्ध मरीज के नाक से स्वाब लिया जाकर टेस्ट ट्यूब में मौजूद फ्लूइड के साथ मिलाकर रैपिड एंटीजन किट से डालकर 15 से 30 मिनट के अंदर परिणाम आने की जानकारी दी गई। परीक्षण में कम समय और आसान तरीके से जल्द कोरोना से प्रभावित व्यक्ति की जानकारी मिल जाएगी और उसका शीघ्र उपचार किया जा सकेगा। सतना के शासकीय जिला अस्पताल में शुक्रवार से रैपिड एंटीजन किट से कोरोना की जांच प्रारंभ हो गई है।
प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। मंडला में भी कोरोना की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के संबंधित अधिकारियों की बैठक हुई। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन के संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ जिले की तैयारियों को और पुख्ता करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में उपस्थित कार्यपालिक दंडाधिकारियों को जिला चिकित्सालय की व्यवस्था को और बेहतर करने, अस्पताल का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। कहा कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट अस्पताल का निरीक्षण कर मरीजों एवं स्टाफ से चर्चा करेंगे, उनसे अस्पताल की समस्याओं के बारे में जानेंगे तथा समस्याओं को दूर करने के सुझाव भी प्राप्त करेंगे। श्रीमती सिंह ने कहा कि जिला चिकित्सालय में कोरोना की व्यवस्था के साथ साथ सामान्य मरीजों के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था सुगम बनाएं। प्रतिदिन ड्यूटीरत डॉक्टर एवं स्टाफ की जानकारी प्रदर्शित कराएं ताकि संबंधित जरूरतमंद मरीज को आवश्यक जानकारी मिल सके। मंडला से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं शशांक चौबे। मंदसौर जिले के बसई क्षेत्र को औद्योगिक पार्क बनाने पर बातचीत का दौर जारी है। इसी को लेकर पिछले दिनों यहां एक बैठक आयोजित की गई। इसी बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। मंदसौर के सुशासन भवन में बीते 3 सितंबर को प्रदेश के लघु मध्यम उद्योग एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंदसौर जिले के बसई क्षेत्र को औद्योगिक पार्क बनाने के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता के साथ क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद रहे। मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि जिले के बसई क्षेत्र में औद्योगिक पार्क बनाने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद है। इलाके में निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे बनने के बाद क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। इलाके में छोटे छोटे औद्योगिक पार्क स्थापित करने के साथ क्षेत्र के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को भी डेवलप किया जाएगा। औद्योगिक पार्क को स्थापित करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए एक दल का गठन भी किया गया है जो युवाओं को प्रेरित करने के साथ साथ उद्योगों के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी भी देगा। मंदसौर जिले में अफीम, लहसुन और सोयाबीन के साथ मसाला फसलें बड़ी मात्रा में होती है। इसके साथ ही दूध उत्पादन में भी जिला अव्वल है। सुशासन भवन में हुई बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प के प्रेजेंटेशन के बाद लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय से इस प्रोजेक्ट पर हरी झंडी मिल चुकी है। शासन स्तर से हरी झंडी मिलने के बाद क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। वहीं पलायन कर रहे मजदूरों को भी रोजगार और युवाओं को उद्यमी बनने का अवसर मिलेगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। मंदसौर जिला कलेक्टर मनोज पुष्प का क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। अभी तो ये बहुत ही शुरुआती दौर है। जगह का चिन्हांकन किया गया है और चूंकि उसका लोकेशन बहुत अच्छा है कि वो रेलवे जो स्टेशन है उसके भी नजदीक है, 8 लेन के भी नजदीक है, जो 4 लेन आ रहा है उज्जैन इंदौर से उसके भी नजदीक है और पानी की उपलब्धता है और शासकीय जमीन उपलब्ध है, तो इसलिए उसका चयन किया गया है और पूरे जिले के हिसाब से भी वो लगभग सेंटर में है, तो उसका उपयोग पूरे जिले के हिसाब से हो जाता है और जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेज है वहां बेहतर हो सकता है। दिल्ली, मुंबई और बड़ौदा के हिसाब से कनेक्टिविटी और इंदौर, उज्जैन के हिसाब से अच्छी हो सकती है वहां से। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए नए पर्यटन स्थल भी विकसित किए जा रहे हैं। धार जिले के सरदारपुर तहसील के ग्राम लाबरिया में माही परियोजना के बैक वाटर के समीप टापू पर हनुमंतिया की तर्ज पर सुंदर पिकनिक स्पॉट तैयार किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। 1 करोड़ की लागत से 4 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित हो रहे इस टूरिस्ट स्पॉट में जाने के लिए 4 व्यू पॉइंट बनाए जा रहे हैं। टापू पर पहुंचने के लिए प्रोफेशनल बोट लगाई जाएगी। टूरिस्ट स्पॉट पर पर्यटक वाटर स्केटिंग, बोटिंग, एयर बलून आदि का आनंद उठा सकेंगे। जिला पंचायत के सीईओ संतोष वर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन ने इसके लिए एडवेंचर कंपनियों से चर्चा शुरू कर दी है। साथ ही टूरिस्ट स्पॉट पर वर्ष भर रौनक बनी रहे, इसके लिए स्वयं सहायता समूह का ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया जा रहा है ताकि विभिन्न समूह के ट्रेनिंग लेने के लिए आने वाले लोगों की आवाजाही वर्ष भर बनी रहे। सुंदर पिकनिक स्पॉट पर किसान ककड़ी, भुट्टे, अमरूद आदि चीजों के स्टॉल लगाएंगे। वहीं अन्य व्यापारी विभिन्न खाद्य सामग्रियों के विभिन्न स्टॉल लगाएंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। छिंदवाड़ा में पिछले दिनों हुई तेज बारिश के चलते जहां कहीं कहीं नुकसान हुआ तो कुछ अच्छे संकेत भी मिल रहे हैं। इसी पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पिछले दिनों हुई 2 दिन की बारिश भले ही पेंच और कुलवैरा नदी किनारे तबाही और जिले भर में खरीफ फसलों के लिए नुकसान पहुंचाने वाली साबित हुई है।
लेकिन साथ ही आगामी रबी सीजन के लिए शुभ संकेत दे गई है। जिले के सबसे बड़े माचागोरा जलाशय को छोड़ जिले के कुल 136 बांधों में से 130 जलाशय 100% तक भर गए हैं। मतलब आने वाले रबी सीजन के लिए सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी जमा हो गया है। खास बात यह है कि सिंचाई के अलावा नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति करने वाले जलाशय भी लबालब भर जाने से पेयजल की कमी आगामी ग्रीष्म ऋतु में नहीं होगी। लबालब होकर छलकने वाले जलाशयों की जल ग्रहण क्षमता 225.31 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जबकि अब तक होने वाली बारिश से 220.37 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा हो चुका है। उक्त पानी सिंचाई और पेयजल के लिए उपयोग किया जा सकेगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह इसी समय सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। आकल्पन और संयोजन संजीव शर्मा और परितोष दीक्षित। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।